नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं 172 विधानसभा वार्ड नंबर 30 देखली घाट के मोहल्ला है। 3,88,000 यहाँ के कुल मतदाता हैं और इस बार 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आज चुनावी चौपाल जो लगा है दैनिक जागरण की ओर से, तो हम जनता से, वोटर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो वोट वो करते हैं, आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है, किस मुद्दों को लेकर के वो वोट करते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज हमारे सामने बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। सभी लोग जानते हैं और समझते हैं कि इस पूरे शहर का जो डेमोग्राफी है या ये शहर की जो बनावट है उसके हिसाब से कितना विकास हो पाया है, कितना हुआ और कितने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हैं पंकज जी हैं गुरु। पंकज जी से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चलता है आपके दिमाग में जब आप वोट करने जाते हैं, क्या मुद्दा होता है और किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं। जनता जब भी वोट करने जाती है तो उसकी अपेक्षा हमेशा रहती है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चयन करने जा रहे हैं वो इस शहर के विकास में वो सतत प्रयासरत रहें। और जो यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिससे जो आकांक्षा थी, जो अपेक्षा थी लोगों की, उस अपेक्षा के अनुरूप अभी और विकास होना है। जनता के अनुरूप जो है, जो होना था, अभी सब जगह जाम लगा रहता है और साफ सफाई जो है वो अभी जो स्मार्ट सिटी के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और नाला और ये सब जो गली उली का है वो सब भी होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान दें। हम बात करेंगे पीयूष भारती जी से। विदेशों में नौकरी करने के बाद आज बिहार शरीफ में हैं, बिहार शरीफ में युवाओं के बीच में हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, क्या लगता है आपको, शहर में क्या कमी है या शहर का कितना डेवलपमेंट हो पाया, या आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सर कि हमारे जो नेता चुन के आते हैं या नेता बनना चाहते हैं वो क्यों बनते हैं? जनता के सेवा के लिए। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है सर? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन खासकर अब के ये रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे परिभाषा जो है डेमोक्रेसी की बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लोगों को ये समझ में, हमारे नेतागण को ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द चेयर, बाय द चेयर एंड फॉर द चेयर। जिस विधानसभा के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, बिहार शरीफ विधानसभा के लिए, पिछले 15 साल 20 साल से जो विकास मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है, उस विकास को हम विकास नहीं कहेंगे। विकास 20 साल 15 साल एक बड़ा टर्म होता है सर, बड़ा समय होता है। किसी भी महानगर को जाके आप देख लीजिए, किसी भी महानगर में जो नेता 15 साल 20 साल रहेंगे, 20 साल के बाद उस नगर की परिभाषा ही बदली हुई होती है। अगर आप कंपेयर करें, आप पटना को ही आप देख ले, दिल्ली को देख ले और वहां के 20 साल पहले देख ले और आज बिहार शरीफ को कंपेयर करें। स्मार्ट सिटी जरूर लोग बोल रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी है या स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, लेकिन आप अपने खुले आंखों से आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, स्मार्ट सिटी को देखिए और फिर अपने शहर को आप देखेंगे, तब लगेगा कि यहाँ पे ना ही पार्किंग की कोई सुविधा है, ना ही आपका ट्रैफिक अच्छा है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ना ही आपका जो कचरा उठाने वाला जो चीज है वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने शहर को देखेंगे तो बिल्कुल वो शहर नहीं दिखेगा जो आपके मन में, आपके सपनों का शहर के लिए आप सोचते हैं। मगर एक बात है पीयूष जी कि इसकी जो जवाबदेही तय होती है वो नगर निगम के महापौर की होती है, उप महापौर की होती है। जिस स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, अभी मेयर पति खुद चुनाव में है, निर्दलीय है। तो ये जो स्मार्ट सिटी की बात होती है, कभी आप लोगों ने मेयर से या मेयर पति से इसकी चर्चा नहीं की? नहीं, आप देखिए सर, ये जो अभी मेयर जो चुन के आए हैं, इनका 2-3 साल का कार्यकाल रहा है। इससे पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी बिहार शरीफ की। बाकी चीजों में आप देखेंगे तो अभी अब देखिए, किसी को डायरेक्टली में हम लोग मिलके प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन सिर्फ ये मेयर या डिप्टी मेयर का ही सहयोग नहीं है। इसमें आप
को स्मार्ट सिटी के लिए जो फंडिंग आती है, यहाँ पे बिहार विधानसभा, हमारे विधानसभा के जो नेता हैं, हमारे विधायक हैं, उन लोगों का भी बड़ा रोल है। सब लोग मिल के और क्लबिंग करके अगर इसको आगे लेके जाए तो वो अलग बात है। अभी तो आप देख रहे हैं कि सब लोग उस रेस में हैं, सब लोग विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं, हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले किए हुए वादे, जो आप वादे को कर रहे हैं, इनमें से एक ना एक तो कोई जीतेंगे ही। कम से कम जीता हुआ जो वादा ये करते हैं उसका 70% ही ये कर दें, हाँ इम्प्लीमेंट कर दे। देखिए सर, इनोवेटिव थॉट्स के हमारे लीडर हैं यहाँ के, वो हम समझते हैं, कुछ युवा भी हैं। अब इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन में बहुत अंतर है। ये जो अपने दिमाग में आविष्कारक सोच रखते हैं, वोट कैसे पाए, इसके लिए इनका इनोवेटिव थॉट आता है। इनोवेशन हो, क्लबिंग हो, विधायक हो, महापौर हो, उप महापौर हो, सब लोग मिल करके विकास करें। क्या लगता है, आप क्यों वोट करते हैं? जी नमस्कार। मैं सर, मुख्य मुद्दा है हम लोग का, जितना भी एक सर्विसमैन का जवान है, सेना से रिटायर होके आए हैं, हम लोग का बहुत कष्ट है सर। पटना जाना पड़ता है, जिला सैनिक बोर्ड पॉलीक्लिनिक यहाँ चाहिए सर, बिहार शरीफ नालंदा में। अच्छा, फौजियों की एक अलग मांग है, ये चाहते हैं कि इनका भी एक क्लिनिक हो, यहाँ पर इनको सुविधा मिले, और इन तमाम चीजों पर ये एक मुद्दा है आपकी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए। है सर, बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। चलिए, कुछ युवा है, कुछ पढ़े लिखे, सारे पूरी जो जमात है ये पढ़े लिखों की है, और हम समझते हैं कि युवा पीढ़ी का खास करके पूरा लोकतंत्र की समृद्धि और उसके तमाम स्थापना में इनका योगदान रहा है। तो सज्जन जी, आपके हिसाब से क्या कुछ रहा शहर में, और किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं? जैसा कि बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपका धन्यवाद, जो आप एक तरह से चौपाल विधानसभा में लगाकर जो लोगों का फीडबैक लेना चाह रहे हैं। जैसा कि बताना चाहते हैं आपको, पूर्व की जो सरकार थी, हम सरकार, जैसा कि आप देखते थे कि पूर्व की सरकार के पास ना कुछ योजना था, ना कुछ विचार था। पूर्व में ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी। हालांकि इधर सरकार, जो एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में सुधार हुआ, बहुत सुधार, लेकिन कुछ हद तक बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बिल्डिंग कैंपस तो बन जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो सही ढंग से उपचार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट का कमी है। दूसरी तरफ अगर आप देखना चाहेंगे रोजगार में, तो रोजगार में वैकेंसियां तो बिहार सरकार निकालती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो युवा यहाँ से बाहर पलायन कर रहे हैं, वो पलायन रुकना चाहिए, क्योंकि बाहर में जिस तरह से यहाँ के युवा जाकर बाहर में 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री अगर यहाँ लग जाए तो बहुत सारे युवा यहाँ यहीं काम करेंगे, घर की नौकरी मिलेगी, घर में लोग रहेंगे, तो हमको लगता है ज़्यादा यहाँ का विकास होगा। तो विकास तो हुआ है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री लगना चाहिए बिहार में, वो नहीं लग पाया। आप तो खुद छात्र नेता रहे हैं और छात्रों के हित की बात करते हैं। प्लेसमेंट की कमी आपको नहीं लगती कि बच्चे डिग्री लेकर तो निकल जाते हैं कॉलेजों से, मगर उनको नौकरियां नहीं मिल पाती? जी, सबसे बड़ा सही कहें आप, अब जमीन स्तर से आप इस चीज़ को समझते हैं, और ये सही बात है कि जितने भी यहाँ कॉलेज हैं, उस कॉलेज में बीसीए एमबीए करने बाद कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, ये सबसे बड़ी कमी रही है। तो इस पे भी सरकार को एक बड़े स्तर पे विचार करना चाहिए, ताकि यहाँ के युवा एक अच्छा प्लेसमेंट मिलकर यहीं नौकरी कर पाए। अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, युवा यही नौकरी करे, यही इंडस्ट्री लगे, सब लोग यहीं रहे। आप तो खुद काफी अनुभवी रहे हैं, तो शहर के मुद्दों के हिसाब से या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम को शुरू किया है। तो मेरा ये कहना है कि जो एमएलए चुनाएंगे तो उनका प्रथम कर्तव्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, वो जाएं असेंबली में और सर्वप्रथम कानून के लिए आवाज उठाएं, कानून बनाना होता है। ये नहीं है कि इनका विकास करना है, तो वो तो है, मगर इनका प्रथम जो कार्य है वो विकास नहीं, लेजिस्लेशन, कानून के लिए आवाज उठाएं। तो कानून होना चाहिए, जैसे अब जस्टिस विद इन 1 ईयर, वन नेशन वन एजुकेशन पर बात करें, है ना। एमएलए का मतलब ये नहीं है कि नली गली बनाना, वो तो अफसर, अब ड्रेनेज सिस्टम पे बात हो रही थी, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही गड़बड़ है, निकास नहीं है। आप यहाँ स्वेज कैनाल बना लो 30 में यहाँ पर, और पानी जो है सो वहाँ आगे निकास नहीं है, यहाँ स्वेज कैनाल बना लिया तो पानी ब्लॉक रहेगा ना। आप यहाँ 1 करोड़ खर्च कर दो। तो स्मार्ट सिटी में ये ध्यान नहीं दिया गया है।
उसका कैसे हाई टेक्नोलॉजी है, पास हो जाते हैं सब चीज़, डीपीआर वगैरह, मगर सही इंजीनियर आपको, अफसर लोग को ध्यान देना चाहिए, है ना। मैं तो यही कहूँगा कि हम शिक्षाविद के लिए, और दूसरा क्या है कि कानून बनाना है, और अब वहाँ बहुत बड़ा कर्तव्य होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ एमएलए का। यही जो है इसमें डिजर्व कैंडिडेट जाना चाहिए। डिजर्विंग कैंडिडेट जाना चाहिए। और आपने बात भी बहुत सही कहा। देखिए, हमारे साथ हैं विशाल जी। विशाल जी पूर्व के बहुत ही कद्दावर पत्रकारों में से रहे हैं, काफी बड़े बड़े चैनलों में इन्होंने काम किया है, तो अब बिहार शरीफ में समाज सेवा भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बिहार शरीफ को समझ पा रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को भी समझ रहे हैं, सिनेरियो को भी समझते हैं, वोटिंग पैटर्न को भी समझते हैं। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में और बिहार शरीफ को देखें, और ये जो चुनावी समय है, तो बिहार शरीफ को हम दो एरा में लेते हैं। एक नीतीश कुमार जी के पहले का एरा है, लालू एरा है, और नीतीश कुमार जी का एरा है। तो जिन लोगों ने लालू एरा में बिहार शरीफ को देखा है, वो एक कस्बे की तरह देखा है, और अब ये पिछले 20 सालों में जो बिहार शरीफ है, वो एक छोटे से शहर के रूप में, एक परिपक्व तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक छोटे से शहर के रूप में थोड़ा ठीक हुआ है। लेकिन जो शहर के बारे में जब कॉन्सेप्ट आपका होता है कि जिन शहरों में आप रहे हैं, तो शहरों में कैसा होना चाहिए, शहर एक कैसा होना चाहिए, वो शहर उस परिप्रेक्ष्य में बिहार शरीफ अभी खरा नहीं उतरता है। पैसे तो बहुत आए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल विल का अभाव रहा। सरकार का जो नियंत्रण था, पॉलिटिकल विल कहने का मतलब कि सरकार ने ये इच्छा शक्ति जाहिर की कि हमको शहर को स्मार्ट बना देना है, पैसा उसके लिए दिया, लेकिन उस फंडिंग का क्या सही इस्तेमाल हुआ? अफसरशाही इतनी हावी रही कि वो मनमाने तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि क्लॉक टावर बना, है ना, तो क्लॉक टावर इतने लाखों रुपए का क्लॉक टावर बना, और अगर आप उसको देखें तो एक्चुअल उसका वो 5 लाख रुपए में नहीं बनता, 5 लाख रुपए से कम में बन जाता। फिर आपके पास जितने यहाँ पे सरोवर थे, जो भी आपके पास तालाब थे, तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ, एक बड़ी रकम उसमें खर्चा हुई। जब आप देखेंगे कि बड़ी रकम, तो एक तरह से आप देखें कि जो पैसे का अनाप शनाप खर्चा हुआ उस बजट का, उस पे सरकार का नियंत्रण नहीं था। और अकाउंटेबिलिटी, अफसरों की अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं की जाएगी इस लोकतंत्र में, तब तक आपके पास सही से काम नहीं होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई और वो उस कटघरे में खड़े हो गए, सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाए, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या पाया जाता है, तो देखिए वो बिल्कुल सही हो जाएगा काम। अब आप देखिए कि सीवरेज सिस्टम शहर में कहाँ है, नाली अगर एक बार बारिश कस के हो जाए तो आप शहर में देखिए कि कहाँ पे आपको चलना मुश्किल हो जाता है। आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ से निकाल के, जो भाई साहब ने कहा कि जब आप आगे का सिस्टम आपका दुरुस्त नहीं है, पानी आप निकालेंगे, आप इधर आप स्वेजनहर बना दें और आगे आपके पास निकलने का रास्ता ही ना हो, तो वो सिस्टम बिहार में वो लैकिंग है, वो दिखता है आपके पास। अभी आप सड़कें बनाते हैं, कल जो है वो कोई एक केबल वाला आके वो उसको खोद जाता है, फिर वो 1-8 साल तक आपका वैसे ही उबड़ खबड़ रहता है, गलियां वैसे ही हैं। तो कहाँ कहें कि वो जो है वो इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, कौन इसको देखेगा? कौन इसको देखेगा? ये सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी मुद्दा भी है। क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? अरे ये तो इसका मैं नाम रखा हूँ नरक निगम बेकार सरकार। ये कोई नहीं, हम जन विरोध में खुल के खड़ा है। इसका आवेदन मैं सेंट्रल तक दे चुका हूँ, जो कि मेरे पास प्रूफ है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है ढंग से। ये एक टैक्स ले रही है, लेकिन ये सरकार कौन काम कर रही है, कौन सरकार है, मैं सब पे पूछ रहा हूँ। वो अपने 5 साल के लिए वेतन देती है, पब्लिक जो मेरा भाई बेटा जो जॉब कर रहा है उसको वेतन दे रही है ढंग से, इसको पेंशन दे रही है, लेकिन अपने 5 साल बैठती है हम लोग के वोट पर, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ के लिए पेंशन लेती है। अपनी जो फैसिलिटी ली है हमारी जनता को कितना दी है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, जरा कोई बतलाएं कोई ढंग से हमको। चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो उन तमाम प्रतिनिधियों को देना होगा जो चुनावी समर में है, चुनावी मैदान में है। फिर हम बात करेंगे अलग मुद्दों पर। नाम रखे नरक निगम। जिसे मैं दैनिक जागरण के अथी पर मंच से बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूर्व भाई ने बोला कि शिक्षा में सुधार हुआ है, हम शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, नथिंग सुधार हुआ। बिल्डिंग बना है, टीचर की बहाली हो, टीचर पढ़ाते नहीं है। हमने आंखों देखा है कि 7वां 8वां का बच्चा को हिंदी का किताब पढ़ने नहीं आता है। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है जो सीमा पार कर गया है। ये जो चुनावी सवाल है, इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहेंगे तो इस कंक्लूडिंग पॉइंट्स पे भी आएंगे।
विशाल जी से इसका पूरा क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी देखिए ये जो पूरे बिहार शरीफ के लोग हैं ये सब चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के अंदर एक क्लबिंग हो करके पूरे शहर के विकास के लिए एकजुट होना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष अपनी जगह पर है, सत्ता और विपक्ष अगर ना हो तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होती है। मगर जब सवाल उठता है कि शहर का विकास कैसे हो, तो शहर के विकास के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा, तब वहां पर ना पक्ष हो ना विपक्ष हो, जो खुलकर बातें लोगों की रही है इन तमाम चीजों पर आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जो चुनावी समर में है, जो जीत कर आएंगे, अगर वो इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इसको समझना होगा कि शहर क्या चाहती है, शहर का विकास किस ओर जाना चाहिए, शहर को कैसे डेवलप करना चाहिए, और तमाम चीजों पर आगे भी हम बात करेंगे किसी अन्य चौपाल में। तो देखते रहिए दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद।